तो मेरे शेरों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर ही रहे होंगे। एज यूजुअल जैसे हम लोग करते रहते हैं, पढ़ाई आपकी चली रही होगी, एग्जाम आप बिल्कुल सिर पे बैठा है, लगे रहो। मेरे शेरों, आज मैं आपको वही प्रेपोजिशन की जो सीरीज थी उसी में से कुछ एक प्रेपोजिशंस उठा के आज उन पर बातें करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम किन प्रेपोजिशंस की बातें करने वाले हैं इनको देखेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों बिटवीन की, अमंग की, अमंगस्ट की, अमिड की और अमिडस्ट की। ठीक है, बेहतरीन वीडियो है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप चीजों को देखिए, समझिए, जानिए और इस पूरी सीरीज को पूरा करो। प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम जो देखने वाले हैं वो प्रेपोजिशन है बिटवीन। तो हम देखते हैं बच्चों बिटवीन का यूज हम कहां कहां, कब कब और कैसे कैसे करने वाले हैं। इन तीन चार बातों को हम समझते हैं। पहला कंसेप्ट समझना बच्चों, बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं, फॉर टू ओनली। कितने के लिए करते हैं हम बिटवीन का यूज? दो के लिए करते हैं। बिटवीन का यूज हम कितनों के लिए करते हैं बच्चों? दो के लिए करते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात समझना, बिटवीन के साथ यूज होने वाली जो कंजंक्शन होती है वो एंड होती है। बिटवीन के साथ जो यूज होगी कंजंक्शन वो कौन सी होगी बच्चों? एंड होगी। डन है दोस्तों, बिटवीन एंड। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरी बात समझनी है, बिटवीन का यूज कहां होगा? बिटवीन का यूज सीरीज ऑफ नाउन के केस में भी होता है। सीरीज के केस में होता है। जब हम किसी नंबर की हमें क्या दियो? सीरीज दियो। ठीक है बच्चों, जब किसी नाउन की हमें सीरीज दियो, सीरीज ऑफ नाउन। अच्छा, सीरीज ऑफ नाउन का क्या मतलब है? नाउन की ऐसी सीरीज जिसका एक नंबर हो, एक नंबर गिवन हो, उसके अंदर क्या दिया हो? एक नंबर दिया हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरे शेरों, मैंने आपसे कहा बिटवीन का यूज हम दो केसों में करेंगे। एक तो टू के केस में बिटवीन का यूज हम कितने लोगों के लिए करेंगे? दो के लिए। पहली बात, बिटवीन के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन क्या होगी? एंड होगी। अच्छा, बिटवीन का यूज हम सीरीज ऑफ नाउन के केस में भी करते हैं, जहां पर हमें क्या गिवन हो? कोई नंबर गिवन हो। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों? तो हम, आपको मेरी बात समझ आई होगी कि बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं, बिटवीन के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन एंड है। बिटवीन का यूज सीरीज ऑफ नाउन के लिए भी करते हैं, और ऐसी सीरीज जिसका क्या गिवन हो? हमें एक नंबर गिवन हो। पॉइंट क्लियर है? चलिए बच्चों, बिटवीन उम्मीद आपको क्लियर होगा। बाकी हम इसको क्लियर करेंगे किससे? एग्जाम्पल से, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्तों। समझते हैं? चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अमंग और अमंगस्ट का। ठीक है, इसको समझेंगे बच्चों। अमंग और अमंगस्ट का यूसेज जानेंगे। देखो है क्या, समझना बच्चों, ये बात हमें पहले से भी पता है, हमने खूब पढ़ी है कि बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम किसका करते हैं? अमंग का। ठीक है दोस्तों, तो मोर देन टू, मोर देन टू। जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम किसका यूज करने वाले हैं? अमंग या अमंगस्ट का। अच्छा, दूसरी बात, अमंग का यूज कितने लोगों के लिए होगा? अमंग का, इसका अमंग और अमंगस्ट का यूज होगा बच्चों काउंटेबल नाउन्स के लिए, फॉर काउंटेबल नाउन ओनली। तो आपको मेरा कोई पॉइंट समझ आया बच्चों? बात कहने की ये थी, अमंग और अमंगस्ट का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। अमंग और अमंगस्ट का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं। अच्छा, अमंग और अमंगस्ट जो है वो यूज किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। क्लियर हुआ? एक बात समझना, अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए और अमंग का यूज काउंटेबल नाउन के लिए। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये बात आप मान लीजिए। डन है दोस्तों? दूसरी बात समझना, इस अमंगस्ट को समझना। ठीक है, इस अमंगस्ट का यूज भी मोर देन टू के लिए है, लेकिन यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है बच्चों? इस अमंगस्ट का यूज भी मोर देन टू के लिए, इस अमंगस्ट का यूज भी काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन ये जो अमंगस्ट है ना, ये आप केवल तभी यूज करेंगे जब आप क्या बोलने वाले हो? वोवल्स, ए ई आई ओ यू। आपको जब भी वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे उनके पहले क्या लगाना है? अमंगस्ट। वोवेल लेटर्स स्टार्टिंग वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो अमंगस्ट का यूज हम कहां करने वाले हैं?
जब हमारे क्या होंगे, वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे उनसे पहले, उनसे पहले हम किसका यूज करने वाले हैं, किसका यूज करने वाले हैं, अमंगस्ट का। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैंने आपसे कहा अमंग का यूज और अमंगस्ट का यूज दो से ज्यादा के लिए, दोनों का यूज, बिटवीन का यूज दो के लिए, अमंग्स और अमंगस्ट का यूज काउंटेबल नाउन के केस में। यहां तक बात समझ आ गई। तीसरी बात बच्चों, अमंगस्ट का यूज हम वहां करेंगे जब हमारे वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स हो, अमंग का यूज करेंगे जब हमारे कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स हो। कौन से हो, बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स स्टार्टिंग वर्ड्स। समझ रहे बच्चों? तो अपने वोवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इनके पहले अगर आप देखिए, इन लेटर्स के पहले अगर आपके पास कोई मोर देन 2 का केस है और काउंटेबल नाउन है, तब आप क्या लगाने वाले हैं बच्चों, अमंगस्ट। कॉन्सोनेंट अदर देन वोवल सारे क्या बचे, कॉन्सोनेंट्स। इनके केस में अगर मोर देन 2 का केस है और काउंटेबल नाउन है, तो आप क्या यूज करने वाले हैं, अमंग। तो अमंग का यूज कॉन्सोनेंट लेटर्स के लिए और अमंगस्ट का वोवल लेटर्स स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले। पॉइंट क्लियर है दोस्तों, बिफोर वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स, और इनको हम कहां करेंगे, बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स। पॉइंट समझ गए? चलिए बच्चों, तो हमें दो बातें क्लियर हुई मेरे शेरों। एक हमें क्या क्लियर हुआ, बिटवीन, बिटवीन का यूज दो के लिए, बिटवीन के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन एंड है, और बिटवीन का यूज सीरीज ऑफ नाउन जिसका हमें क्या गिवन हो, एक नंबर गिवन हो। पॉइंट क्लियर हो बच्चों? इसके बाद हमने आपसे कहा अमंग का यूज मोर देन 2 के लिए, अमंगस्ट का यूज भी मोर देन 2 के लिए, अमंग का यूज काउंटेबल नाउन में, अमंगस्ट का यूज भी काउंटेबल नाउन में। फिर हमने क्या कहा, फिर मैंने कहा बच्चों अमंग का यूज कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले और अमंगस्ट का यूज वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों? आगे आते हैं। अब हम बातें करेंगे बच्चों एमिड और एमिडस्ट की, एमिड और एमिडस्ट की। समझना दोस्तों, इनके केस में भी वही सीन है जो किसके केस में है, अमंग के केस में। समझना, फॉर मोर देन 2, किसके लिए, मोर देन 2 के लिए। दो से ज्यादा के केस में हम किसका यूज करते हैं बच्चों, इसका। अच्छा, इसके केस में जानने वाली बात क्या है, इसका यूज भी मोर देन 2 के केस में करेंगे, लेकिन यहां पे एक जानने वाली बात है। यहां जानने वाली ये बात है कि अमिड और अमिड्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, फॉर अनकाउंटेबल नाउन ओनली। समझ गए दोस्तों? तो हमने आपसे कहा एमिड और अमिड्स का यूज दो से ज्यादा के लिए, लेकिन नाउन कैसे हो, नाउन कैसे हो, अनकाउंटेबल हो। अमंग और अमंग्स का यूज दो से ज्यादा के लिए, लेकिन नाउन कैसे हो, काउंटेबल हो। अच्छा, अमंग्स का यूज वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले, और भाइयों अमंग का यूज कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले। बिल्कुल सेम सिचुएशन कहां आ जाती है, एमिड और एमिड्स में। ठीक है, बिफोर वोवल लेटर्स ओनली, और अमिड आ जाता है बच्चों बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स ओनली। वोवेल AEIOU वोवेल्स की मैं बात कर चुका हूं, बिफोर वोवेल लेटर्स ओनली, बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स ओनली। डिफरेंस फिर समझना बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा मेरे शेरों, अगर वोवेल लेटर्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, दो से ज्यादा है, क्या लगा देना, अमिड्स्ट। कॉन्सोनेंट लेटर्स है, अनकाउंटेबल नाउन है, दो से ज्यादा है, क्या लगा देना, एमिड। पॉइंट क्लियर है? चलो एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, समझना। इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो
डिस्प्यूट, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने लिखा देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस मोहन एंड सोहन। अब आप एक चीज समझिए, देयर इज नो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट तो होता है बच्चों झगड़ा, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं रैंगल, जिसको हिंदी में लिखूं तो झगड़ा। ठीक है बच्चों, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है किनके बीच में, मोहन एंड सोहन। कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। दो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं मेरे शेरों, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड सोहन। जब हम किसकी बातें करेंगे, दो लोगों की, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, मोहन एंड सोहन। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड सोहन। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं बच्चों तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ऐसे देखो, देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस अस। थोड़ा सा लॉजिक को समझना दोस्तों, देयर इज नो डिस्प्यूट अस। अब ये जो अस लिखा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये जो अस लिखा है ये दो लोग हैं, ऑब्वियसली नहीं। और जब दो से ज्यादा की बात होती है तो क्या लगाते हैं, अमंग। अच्छा, एक चीज और देखना बच्चों, दो से ज्यादा के केस में हम अमंग लगाते हैं। पहली बात तो वो काउंटेबल होना चाहिए, चूंकि कहते हैं अस काउंटेबल है, अस काउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है अमंग तो आ ही गया। लेकिन अमंग के साथ एक सिचुएशन और फंसी। क्या फंसी दोस्तों, अमंग के साथ सिचुएशन फंसी, वहां पे क्या लिखा, अस। और अस वो क्या है, AEIO यू। यू का मतलब समझ रहे हो, वो कैसा लेटर स्टार्टिंग वर्ड है, वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड है। तो अगर वो वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड है बच्चों, तो वहां पे क्या आ जाएगा, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग अस। क्लियर हुई बात। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर घुमाता हूं। मैंने फिर इस क्वेश्चन को घुमाया बच्चों और आपके सामने ऐसे लिख दिया, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस देम। अब फिर देखो, एक ही क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया। अब आप देखो, देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस देम। अब भी देम मोर देन टू है, क्योंकि टू होते तो मोहन एंड सोहन हो ही गए थे। जब मोहन एंड सोहन दो हो ही गए थे तो अब भी मोर देन टू हो गया। अच्छा, अब मोर देन टू में क्या हुआ दोस्तों, सोचने वाली बात है। अब मोर देन टू में ये हुआ, देखो मोर देन टू हो गए। मोर देन टू का मतलब मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बना देंगे, अमंग लगा देंगे। लेकिन भाइयों अब एक चीज देखो, अब भी यहां पे अमंग आएगा, सॉरी यहां तो आएगा अमंगस्ट, यहां आएगा अमंगस्ट क्योंकि वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड है, यू लिखा है। लेकिन आएगा अभी भी यहां पे अमंग ही। लेकिन अब यहां क्या लिखा है, देम। तो वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड है। और कॉन्सोनेंट के पहले हम जो अमंग लिखेंगे, अमंगस्ट नहीं लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों उम्मीद है तीनों एग्जांपल आपको बड़े प्यारे से समझ में आ गए होंगे। देयर इज नो डिस्प्यूट मोहन एंड सोहन फॉर टू ओनली। मोर देन टू के लिए अमंग या अमंगस्ट। वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड तो अमंगस्ट, काउंटेबल और वोवल लेटर स्टार्टिंग वर्ड तो अमंगस्ट, और अनकाउंटेबल और कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग वर्ड्स तो अमंग। ये देखो, उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए बच्चों, आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं। हमने क्या कहा, बिटवीन के साथ कंजंक्शन क्या होती है, एंड। तो मैंने कहा आई विल वर्क इन द ऑफिस बिटवीन, आई विल वर्क इन द ऑफिस बिटवीन मंडे, या ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, ही वर्क्स इन द ऑफिस बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। ही वर्क्स इन द ऑफिस बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। अब ध्यान से देखना, ही वर्क्स इन द ऑफिस बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर बिटवीन के साथ मुझे क्या लगानी पड़ जाए, कंजंक्शन। तो बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन होती है वो टू नहीं होती बच्चों, क्या होती है, एंड होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन क्या होगी, एंड होगी।
पॉइंट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात और हो सकती है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम मंडे एंड वेडनेसडे। He works in the office. He works in the office from Monday and Wednesday. तो अब देखो, अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है बच्चों, फ्रॉम के साथ जो हमारी कंजंक्शन होती है वो क्या होती है? टू होती है। फ्रॉम के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन क्या है? टू है। और बिटवीन के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन क्या है बच्चों? एंड है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो बिटवीन, एंड और फ्रॉम, टू। तो ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम मंडे, ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों? तो ही वर्क्स इन द ऑफिस मतलब इन ऑफिस कर दो, प्लेस ऑफ वर्क हो गया ना। हाँ, तो इन ऑफिस आ गया। ही वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम मंडे टू, ही वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे और फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। तो दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो बच्चों मैंने आपसे कहा बिटवीन एंड फ्रॉम टू, ये दोनों हमारी क्या है? कंजंक्शन है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये भी कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। बिटवीन टू के लिए अगर कोई सीरीज ऑफ नाउन है तो उसके केस में, अमंग दो से ज्यादा के केस में, अमंग्स दो से ज्यादा के केस में, कंसेप्ट में आपको सारे बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा आप समझना, ध्यान से समझना दोस्तों। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने लिखा, अब आप लोग आंसर देंगे, शी इज द टॉलेस्ट स्पेस अस। अब आप लोग आंसर दे ही देंगे, शी इज द टॉलेस्ट स्पेस अस। पहली बात तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अस साफ साफ बता रहा है क्या? दो से ज्यादा की बात। अच्छा, कॉन्सोनेंट वोवेल लेटर स्टार्टिंग वर्ड है तो सीधा सीधा क्या लगा देंगे? अमंगस्ट। अच्छा, काउंटेबल भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आपसे कहा, फिर वही क्वेश्चन जो अभी हम पीछे करके हैं, शी इज द रिचेस्ट देम। अब देखो, शी इज द रिचेस्ट स्पेस देम। अब देखो आप भाई, देम काउंटेबल भी हैं, मोर देन टू भी हैं। ठीक है बच्चों, और क्या भी हैं आपके? काउंटेबल भी है, मोर देन टू भी है। अच्छा, वोवेल लेटर भी नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोल देंगे? शी इज द रिचेस्ट अमंग देम। आगे चलो बच्चों, आगे मैंने बोला, आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग स्पेस द हीप ऑफ सैंड। ठीक है बच्चों, आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग स्पेस द हीप ऑफ सैंड। स्पेस, हीप होता है बच्चों ढेर, जो ढेर होता है ना कूड़े का, और सैंड होती है, कूड़ा बोल गया सॉरी, सैंड मिट्टी, मिट्टी का कोई ढेर है और उसके अंदर मेरी क्या खो गई है? गोल्ड की रिंग। तो भाई, आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग द हीप ऑफ सैंड। तो मेरी सोने की अंगूठी कहां खो गई है? कहां खो गई दोस्तों? बालू के ढेर में। अब इस पे बातें करें, कर लो भाइयों, बालू के ढेर में मेरी अंगूठी खो गई। अब सोचने वाली बात यह है, जो बालू का ढेर है ये काउंटेबल तो होगा नहीं, काउंटेबल नहीं होगा मतलब अमंग का केस खत्म। अमंग की जगह बचा क्या? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बचा, सोचने वाली बात कौन है? अमिड और अमिड्स। अमिड लगाओ या अमिड्स? अमिड्स। अमिड्स कब? जब हमारा क्या हो? वोवेल लेटर। वोवेल लेटर है नहीं, वोवेल लेटर है नहीं। अब बचा कौन? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बचा तो लगा दो बच्चों, क्या लगा? अमिड। तो आंसर आ गया, आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग अमिड द हीप ऑफ सैंड। ठीक है बच्चों, तो आंसर है, आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग स्पेस द हीप ऑफ सैंड। तो आंसर क्या आ गया? अमिड द हीप ऑफ सैंड। अब एक क्वेश्चन समझना बच्चों,
एक क्वेश्चन है जिसको आपको थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आपको थंबनेल पे क्वेश्चन चमक रहा होगा, ध्यान से देखना। देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस इंडिया चाइना रशिया एंड पाकिस्तान over this petty trivial ट्रिफल इशू। इस सब का एक ही मतलब होता है बच्चों, पैटी ट्रिवियल ट्रिफल, तीनों का एक ही मतलब होता है तुच्छ या बहुत छोटी सी बात। हमने कहा कोई भी झगड़ा नहीं है इंडिया चाइना रशिया एंड पाकिस्तान में इस छोटी सी बात को लेकर। पॉइंट समझना बच्चों। अब देखो, इंडिया चाइना रशिया पाकिस्तान दो से ज्यादा है तो हमने क्या लगा दिया है आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया, बिटवीन। हमने क्या आंसर लगा दिया, बिटवीन, क्योंकि दो से ज्यादा है और दो से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। तो बच्चों ये आंसर गलत हो गया, बिटवीन। इसे बिटवीन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अच्छा गलत क्यों हुआ भाइयों, एक बात देखो, मैंने बोला है बिटवीन का यूज हम उस केस में भी करते हैं जब कोई सीरीज ऑफ नाउन दी हो, और सीरीज ऑफ नाउन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कोई नंबर हो। पॉइंट समझना दोस्तों ध्यान से। आप देखो पहली बात तो आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नाउन है। देखो सीरीज है कि नहीं, इंडिया चाइना रशिया एंड पाकिस्तान, एक तो सीरीज ऑफ नाउन है, और दूसरी और सबसे जरूरी बात इसके अंदर नंबर है कितने, 1 2 3 4। कितने नंबर्स हैं, 4। तो बच्चों यहाँ पर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, उस जगह हम अमंग लगाने वाले थे, मैं गलत बोल गया था इस जगह। यहाँ पर हम लगाते वैसे अमंग, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, अमंग, क्योंकि दो से ज्यादा है, लेकिन गलत है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, अगर दो से ज्यादा भी नाउन है और उनका नंबर गिवन हो, समझ रहे हो, और वो सीरीज ऑफ नाउन हो, तो भी हम क्या लगाते हैं, बिटवीन ही लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या आ जाएगा, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना रशिया एंड पाकिस्तान ओवर दिस पैटी इशू। तो कुल मिला के आप क्या समझे, मैंने कहा लो इस क्वेश्चन को और बढ़ा लो, देयर इज नो डिस्प्यूट, ध्यान से समझना बच्चों, एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा हूं मैं, देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस अस, ठीक है बच्चों, या अस का दैम करो चलो, और फिर मैंने कहा देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस मोहन एंड सोहन, ठीक है, और फिर मैंने कहा देयर इज नो डिस्प्यूट स्पेस मोहन सोहन सुनील एंड अनिल। अब देखो मेरे शेरों, तो आपको मुझे समझाना क्या था, आपको मुझे समझाना क्या था, आप इस बात को देखो भाइयों, देयर इज नो डिस्प्यूट मोहन एंड सोहन, दो लोग हो गए, क्या लगा दोगे, बिटवीन, और सेंटेंस हो गया सही। देयर इज नो डिस्प्यूट देम, देम क्या है, दो से ज्यादा है जहां पे नंबर गिवन ना हो, कोई नंबर गिवन ना हो, दो से ज्यादा हो, भाई क्या लगा दो, अमंग, दो से ज्यादा और नंबर गिवन ना हो, अमंग। अच्छा एक बात देखो, देयर इज नो डिस्प्यूट, दो से ज्यादा तो हैं, लेकिन पहली बात तो एक नंबर गिवन है, और दूसरी बात एक सीरीज ऑफ नाउन है, क्योंकि उन्हीं लोगों की सेम बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ कंट्रीज की बात हो रही थी पिछले वाले केस में, जैसे कंट्रीज की बात हो रही थी, ऐसी है चार लोगों की एक साथ बात हो रही है सीरीज में। ठीक है दोस्तों, मोहन सोहन सुनील अनिल, नंबर गिवन है, क्या लगा देंगे आप, बिटवीन।
क्लियर हुआ? तो मेरे शेरों, मुझे आपको क्या समझाना था बच्चों कि टू बिटवीन का यूज अभी तक हमने केवल ये पढ़ा कि हम दो के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के केस में भी होता है, लेकिन कब? जब उसके अंदर कोई सीरीज गिवन हो या कोई नंबर दिया हो। ये बात आप याद रखेंगे। अगर कोई फिक्स नंबर है और सीरीज ऑफ नाउन है, तब भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते। अमंग का यूज दो से ज्यादा में तो होता है, लेकिन उस जगह नंबर गिवन नहीं होना चाहिए। जैसे इसको देखो, दो से ज्यादा है लेकिन नंबर गिवन नहीं है। ये दो से ज्यादा है लेकिन क्या गिवन है? नंबर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।